हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। 10 मई 1857 को ये क्रांति आरंभ हुई थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई तक इस शहीद स्मारक का काम दिन रात लगातार पूरा कर लिया जाएगा। श्री विज आज शाम अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां जहां पर 1857 का ये संघर्ष हुआ था, उन सब के इस म्यूजियम में हमने सारे सीन क्रिएट किए हैं। इसमें हम अंबाला का दिखा रहे हैं, मेरठ का दिखा रहे हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट का दिखा रहे हैं, झांसी की रानी का दिखा रहे हैं, तात्या टोपे का दिखा रहे हैं, गुजरात का दिखा रहे हैं और हैदराबाद का भी सीन क्रिएट करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे इतिहासकारों ने खोज कर ये निकाला है कि 1857 की क्रांति कहां कहां पर हुई थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस म्यूजियम में कई गैलरियां बनाई गई हैं, जिसमें उस समय के सीन क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जब आगंतुक इस म्यूजियम के अंदर प्रवेश करे तो वह 1857 के समय काल में चला जाए। उन्होंने बताया कि उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी और क्या क्या ये कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई, उसको दिखाया जा रहा है। इस म्यूजियम में उस समय के अंग्रेज अफसर की कोठियों को भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने 1857 में मार्च के महीने में ही अंग्रेज अफसर की कोठियां भी आग लगाना आरंभ कर दिया गया था, जबकि क्रांति मेयर महीने में ही हुई थी। श्री विज ने बताया कि इसके अलावा हम कारतूस का वह डिपो भी दिखा रहे हैं, जहां पर चर्बी वाला कारतूस मिला करता था, जो कि उस लड़ाई का बहुत बड़ा कारण भी बना। उस समय चर्बी वाले कारतूस हिंदुस्तान में 3 जगह पर बनते थे, जिनमें एक दमदम में था, एक सिलाईकोट में था और तीसरा अंबाला छावनी में था। इसलिए उस समय आसपास की छावनियों के लोग भी यहीं पर कारतूस लेने आते थे और यहीं पर उनकी बातचीत हुआ करती थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया था कि इस शहीद स्मारक पर हमने 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल भी बनाया है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई है और लोगों को ऊपर आकर सारे शहर का नजारा भी दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति में कमल के फूल और रोटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उस समय एक यूनिट दूसरी यूनिट को कमल का फूल और रोटी भेजा करते थे, इसलिए हमने यहाँ पर कमल का फूल और रोटी को बनाया है। यह शहीद स्मारक के परिसर में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है और यहाँ पर एक वाटर बॉडी भी बनाई गई है, जहाँ पर लोग शाम को नौका विहार कर सकेंगे। श्री विज ने बताया कि रोजाना यहाँ पर लाइट, साउंड और लेजर का शो भी आयोजित किया जाएगा और रोजाना यहाँ शो दिखाने के लिए हमने मुंबई के बहुत बड़े डायरेक्टर को कार्य सौंपा है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि हम 10 मई को इसका उद्घाटन करवा देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से करवाएं। इसलिए हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे स्टाफ को लगा दिया गया है। मंत्री अनिल विज ने बताया कि उस समय की लड़ाई के हाथी, घोड़े, सिपाही, अंग्रेज अफसर, बैरक, सभी चीजों को यहाँ बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर हम एक श्रद्धांजलि पॉइंट भी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो लोगों से भूल हुई है और जिन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। जब इस पॉइंट पर लोग श्रद्धांजलि देंगे तो एक नीचे से लाइट जाएगी और पूरा पेड़ जगमग हो जाएगा। हालांकि ये सांकेतिक है, लेकिन श्रद्धांजलि भी देना भावनाओं को व्यक्त करना ही होता है। इसलिए इस पॉइंट पर 40 मॉनिटर लगाए जाएंगे। इस पर लोग आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि देकर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हमने इस शहीद स्मारक में वे पेड़ भी बनाए हैं, जिन पर भारतीय सैनिकों को टांग कर गोलियां मारी गई थी। हालांकि ये बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि अंग्रेजों ने जिन सैनिकों को गोलियां मारी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी हमने इस रिकॉर्ड को ढूंढा है। उन्होंने बताया कि ये शहीद स्मारक को तैयार करने के लिए हमने देश के सर्वोत्तम इतिहासकारों की कमेटी भी बनाई हुई है और अनुसंधान उपरांत अभी तक हम 700 नाम ढूंढ पाए हैं और इन 700 शहीदों के नाम हम गोल्डन अक्षरों में इस शहीद स्मारक के अंदर लिखेंगे, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसे और भी नाम आएंगे